आज हम बात करने वाले फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इंडिया के हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद तेलंगाना में आ जाता है। ओके, ये कभी भी याद रखिए। ओके, और इनका पॉपुलेशन कम से कम एक 2011 में था एक 8 मिलियन के पार। ओके, 8 मिलियन के आगे इनका पॉपुलेशन था ये कंट्री का। तो आज इसके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे कौन से बिज़नेस आइडिया हो सकते हैं और कितना कॉस्ट सब कुछ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन या छोटा मोटा चलाना रहेगा तो भी कितना हो सकता है उसके रिगार्डिंग। ओके, अगर ये चैनल पे आप नए हो तो मैं आपके लिए बता दूं कि ऑलरेडी हम लोगों ने एक 100 बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में वीडियो बना चुके हैं और ऐसे ही आगे हम बनाते भी रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक बटन दबा के जो नेक्स्ट वाला ऑफ़र है न्यू सब्सक्राइबर का वो एंजॉय कीजिए। वो ऑफ़र क्या है? स्टूडेंट, हाउस वाइफ या सीनियर सिटीजन या जॉब एम्प्लॉई आप हो या हैंडीकैप हो तो आप अपने रिलेटेड जो भी बिज़नेस क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसके रिगार्डिंग आप हमसे हेल्प ले सकते हो ये मेल आईडी पे मेल करके। ओके, और बेनिफिट्स भी ले उठा सकते हो। ये चार्जेबल बेनिफिट्स है, इसका भी लाभ उठा सकते हो। ओके, और वो भी मेल करके ही आपको उठाना ही पड़ेगा। ओके, ये सब चीज़ें हैं। अभी बात करते हैं कि हैदराबाद के बारे में। देखो, हैदराबाद का जो पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब फोर्थ लार्जेस्ट सिटी आ रही है और अभी के जो जो डेवलपमेंट हो रहा है हैदराबाद में। ओके, मैं ये 2020 में अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको अभी बता दूं कि टेक बिजनेसेस जितने भी आगे आ रहे हैं, ओके, या नई इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ने जैसे ही फॉर्म होने के बाद जो सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, तो बेंगलोर के बाद अगर मतलब कि टेक बिजनेसेस अगर सोचते हैं लोग तो पूना, हैदराबाद ये एक ऑप्शन उनके पास रहता है। ओके, बेंगलोर के बाद। तो ये ज़रूर याद रखिए अगर टेक से रिलेटेड आपका कोई काम रहेगा तो। ओके, भले नेचुरल रिसोर्सेस और फेमस क्वालिटी के बारे में, अगर फेमस क्वालिटी तो क्या मेन चीज़ खाने में मुझे याद आ जाता है बिरयानी। ओके, और सबको भी पता है बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी बहुत ही फेमस है। ओके, ये सब चीज़ों में। और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ही मुझे बता दीजिए कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा बेस्ट रहेगा यहाँ पे बताने के लिए। ओके, और रही बात बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में, तो यहाँ पे सब बिज़नेस चल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही बिज़नेस चलेगा। हाँ, बट एक यहाँ पे अगर काम करना रहेगा या जो भी रिलेटेड, जैसे टेक बिजनेसेस, ओके, उससे रिलेटेड या बड़ी फैक्ट्रीज ऐसा कुछ लगाना रहेगा आपको। ओके, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड तो हैदराबाद बेस्ट है बहुत ही। मतलब इंडस्ट्रियल लेवल की हिसाब से आप हैदराबाद में ये बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो। ओके, अभी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन का। तो देखो, जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन रहता है जैसे उद्योग आधार हम लोग बोलते हैं, वो तो छोटा मोटा आपका चल जाएगा। मैं इसमें आपको कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन का चार्जेस ऑल ओवर इंडिया उतना ही प्राइस रहता है, बस थोड़ा बहुत स्लाइडली कम हो जाता है टैक्स में। लेकिन यहाँ पे भी आपको मतलब पैन टैन और जीएसटी ये सब पकड़ के आपको एक अराउंड मैक्स टू मैक्स 20 के अंदर सब कुछ हो जाएगा। ओके, ये मैं 1 लाख कैपिटल की कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। ओके, उससे भी कम में हो जाता है, लेकिन फिर आपको कुछ नहीं ले रहे हो या फिर अदर चीज़ें उसमें डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग या कम चीज़ों में की जाने वाली, जैसे सिंगल डायरेक्टर कंपनी बोली जाती है उसके रिलेटेड। ओके, वो तो क्या फिर 15 के अंदर भी करवा के आपको दे देंगे। लेकिन मैं एक 20 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी फ्यूचर में आपको रिलेटेड लगने वाले हो पहले ही लेके रखो, तो आगे फिर वो दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि पहले रखते हो सब कुछ चीज़ें तो सॉरी, तो फिर आगे जाने के बाद आपको उसका एडिशनल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रही बात फिर वेबसाइट और ये सब चीज़ें ये क्यों रखना ज़रूरी है, ऑलरेडी हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में बना के रखा था, दूसरे वीडियो में भी बता, फिर भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि कभी कभार क्या रहता है कि आप जो कंपनी नेम रजिस्टर करते हो ना, उसका डोमेन नेम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जब भी आपको कोई कंपनी का नेम मिल गया ना रजिस्टर करने के बाद, तो आप तुरंत पहले डोमेन नेम रजिस्टर करवा दीजिए। वेबसाइट कब बनाना है ये बाद में भी डिसाइड कर सकते हो आप, लेकिन पहले डोमेन नेम अगर रजिस्टर करवा के रखें
तो फिर आपको फ्यूचर में मतलब कोई डर नहीं है कि जैसे आपका XYZ एक पकड़ के चलिए कि हैदराबाद एंटरप्राइजेस नाम है, ओके, .com, तो ये चाहिए रहेगा। तो .com अवेलेबल नहीं है तो फिर .in भी नहीं है लग रहा है वहाँ पे, बताइए, या .in है, .com ऑलरेडी किसने लेके रखा है। तो कैसा है कल जाके फिर कैसा .in पे जो सर्वर रहेगा ना वो अपने इंडिया लेवल पे ही काम करेगा मोस्टली, वो बाहर सर्चिंग इतना नहीं होता। अगर .com लोगे तो वो हो जाता है ये सब कुछ। हाँ, एक बात है कि आप अगर उसमें एडवर्ड मतलब कोई एडिशनल सर्विसेज गूगल के लेते हो तो उससे भी आप अपना फेमस कर सकते हो, बट .com एक क्या है कि ग्लोबल लेवल पे हाँ सब पहले से एक ब्रांड हो चुका है, हाँ बना चुका है उसके रिगार्डिंग, तो वो सब चीज़ें आ जाते हैं। तो पहले से ही रखोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर .co.in, फिर .online ये सब चीज़ों में थोड़ा सुनने में भी ऑड लगता है ना, ये सब चीज़ें याद रखिए, ओके। तो वो पहले डोमेन नेम पहले रजिस्टर करवा के रखिए, और भी मिनिमम कम से कम सॉरी 2 साल के लिए रखें, ताकि आपको फिर आगे पीछे कुछ हो जाए तो उसका टेंशन नहीं है, ओके। क्योंकि कभी कभार कभी भी बिजनेस करते हुए ये सोचिए कि 3 साल तक मिनिमम सब चीज़ों को हमको करके ही रखना है, फल का चिंता नहीं करना है, ये कभी भी याद रखें। मतलब फल तो मिलेगा ही आपको, दूसरे महीने से तीसरे महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगा, बट 3 महीने में ज़्यादा ये सोचना नहीं है, ओके, प्रॉफिट के बारे में, ये कभी भी याद रखिए। फिर बात आ जाती है इसमें कोवर्किंग स्पेस के बारे में। तो देखो कोवर्किंग स्पेस मोस्टली मेन एरियाज़ में अवेलेबल है, अभी बाहर आउटसाइड थोड़ा अवेलेबल नहीं, तो आप रेंट लेके भी खुद का रूम लेके भी रह के वहाँ पे कर सकते हो, ओके। ऑलमोस्ट अगर आपको मतलब चार्ज के हिसाब से बात करूँ तो आप आपका रहने का खर्चा 10,000 के अंदर हो जाएगा, ओके। कोवर्किंग स्पेस 1,500-2,000 के अंदर आपको आ जाएगा ये सब चीज़ें, ओके। मतलब कम से कम महीने का अराउंड खर्चा रजिस्ट्रेशन हो जाने का 15,000 के अंदर आप ये सब कुछ खर्चा 15,000 के अंदर सब कुछ आपका रहने का, आपका कोवर्किंग स्पेस का, डेस्क का, उसका रेंट और खाना पीना, ये सब 15,000 के अंदर हो जाएगा, ओके। मतलब न्यू स्टार्टअप को बोल रहा हूँ मैं, ओके। या आपके रिलेटिव रहेंगे, आप उनके पास भी रह सकते हो, तो ये सब चीज़ें, ओके। अभी बात करते हैं कि अगर हैदराबाद में हम बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या हमें कोई दिक्कत ये फेस करनी पड़ेगी क्या, कि जैसे हमारा कोई मुंबई का कस्टमर रहेगा, या फिर दिल्ली का कस्टमर रहेगा, या फिर नीचे पकड़ के चलते चेन्नई का कस्टमर रहेगा, तो वो हमारे यहाँ पे आना पसंद करेंगे क्या, या जो भी फलाना। तो देखो कैसा है, अब वो आपका बिज़नेस के ऊपर डिपेंड है, ओके। लोकेशन ये बिज़नेस के ऊपर, अगर आपको इजीली एक्सेसिबल होता है, मतलब आपके सिटी से नियर बाय हैदराबाद गिरता है, तो आप ज़रूर जाइए और वहीं पे बिज़नेस स्टार्टअप कीजिए। क्योंकि देखो आप हमेशा ये सोचोगे कि हम दूसरी सिटी में जाएंगे और वहाँ पे बिज़नेस करेंगे और वहाँ पे ये हो जाता है। तो देखो क्राउड से रिलेटेड कोई बिज़नेस ऐसा रहेगा, मतलब हाँ आपको पब्लिक चाहिए जो भी है, तो आप वो बड़ी सिटीज़ में जा सकते हो। लेकिन यह आपका खुद का ब्रांड है और ये सब कुछ आप कर रहे हो और सब कुछ बैकग्राउंड भी सब कुछ ठीक है, तो आप कौन से भी एरिया में काम करोगे तो भी चल जाता है, ओके। ऐसा नहीं है, क्योंकि हैदराबाद भी अभी डेवलप हो रहा है और मेन कैपिटल भी है, ओके। तो और छोटी स्टेट है बहुत, तो आप बहुत ही मतलब जो भी आपको कोई भी लीगल सर्विसेज वहाँ पे चाहिए रहेगी गवर्नमेंट के थ्रू या जो भी, तो इजीली एक्सेसिबल हो सकता है, ओके। मतलब ये फ़ायदे वाली। और कभी कभार कैसा रहता है कि जो गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल जो भी स्कीम्स रहते हैं वो आप इजीली ले सकते हो ये चीज़ों में, ओके। तो ये कभी भी याद रखिए, ओके। सबसे मेन चीज़ अभी बात करते हैं बिजनेस आइडियाज़ के, सॉरी, क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो इसमें क्या है कि मैं आपको यही क्वेश्चन पूछूंगा कि हैदराबाद में ये वीडियो में मैंने कौन सी ऐसी चीज़ें कवर नहीं की है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और कवर करनी चाहिए क्योंकि वो बिज़नेस से रिलेटेड है। या आप हमें मेल भी कर सकते हो, या आप कोई स्पेशल कोई मतलब ऐसी चीज़ें बना रहे हो जो इंडिया में कहीं पे भी नहीं है बट आपके यहाँ पे है, हैदराबाद में ही है, ओके। तो भी आप हमें मेल करके बता सकते हो, ओके, वो चीज़ के बारे में। या कोई मार्केटिंग से रिलेटेड आपका कोई प्रॉब्लम रहेगा तो उसके बारे में भी बता सकते हो, ओके। फिर आ जाते हैं इंस्टाग्राम सेल्फी कंपटीशन के ऊपर। तो देखो कैसा है कि हैदराबाद में जो भी चीज़ें अच्छी है, ओके, पूरे, तो आप हमें उसको फ़ोटो, मतलब फ़ोटो लेना है, बैकग्राउंड में उस चीज़ को रखना है,
खुद आप सामने रहे, मतलब आपका फेस दिखना चाहिए सेल्फी में ऑब्वियसली फेस दिखना चाहिए, बैकग्राउंड में वो पिक्चर होना चाहिए, मतलब जो भी है। ओके, और उसका सेल्फी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको पोस्ट करना है, आपको टैग करना है NCI बिजनेस टेक को। ओके, फिर आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो सकते हो। इसमें 1000 फ़ोटो आ जाने के बाद हम ऑनलाइन लाइव आके उसमें से एक रैंडमली किसी भी एक को चुन के उसको विनर घोषित किया जाएगा। और वो बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज, मतलब अगर उसको बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी फ्रेंचाइजी पैटर्न या कोई भी ऐसा, मतलब अभी तो हम कोई ऐसा गिव वे, मतलब ये नहीं बता रहे कि ये चीज़ दे देंगे, मतलब एक दिखने वाली चीज़ वो दे देंगे करके, बट पहले तो हम खाली नॉलेज के ऊपर बात करें, सर्विसेज के ऊपर। और 50% हमारी सर्विसेज वो कोई भी ले सकता है 50% ऑफ पे। ओके, ये सब चीज़ें अगर कोई आगे जाके और भी आते तो उसमें से फिर हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ उसको भी हेल्प मिले। ओके, या छोटा मोटा कोई उससे बिजनेस से रिलेटेड कोई उसको हेल्प चाहिए रहेगी तो ये सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो, और लोगों को भी पता चले। एक्चुअली कंपटीशन रखने का मेन मकसद ये है कि आप अपनी सिटी को लोगों के सामने एक बड़े लेवल पे एक्सप्लोर करके दिखाएं कि हाँ भाई, हमारी सिटी में ये है, आप आ सकते हो हमारी सिटी में बिज़नेस करने के लिए। ओके, ज़रूरी है, क्योंकि देखो बिज़नेस से ही अपनी कंट्री और मजबूत होगी, ये कभी भी याद रखिए। ओके, क्योंकि आपका इंस्टाग्राम का फ़ोटो खाली इंडिया वाले नहीं देखेंगे, इंडिया के बाहर भी लोग देखेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप जो मेंशन कर रहे हो उसमें ये सब चीज़ें या जो भी बता रहे हो, तो लोगों को वो लगे कि हाँ भाई, यहाँ पे आना ज़रूरी है, सेफ साइड है। तो ये कभी भी याद रखिए। आप एक फ़ोटो करने के बाद आप वीडियो भी पोस्ट कर सकते हो। ओके, ये बेहतर है। नहीं, ये एक्चुअली हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लोगों में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए, जो बाहर के लोग देखते हैं ना कि भाई हाँ, इंडिया में आके हम बिज़नेस कर सकते हैं। अभी कहाँ पे आके करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, मतलब आप जैसे लोगों को बताओगे अच्छे से, प्यार से, ओके, तो उतने प्यार से लोग आ जाएंगे जैसे हम प्यार से आपकी हैदराबादी बिरयानी खाते हैं, राइट। तो ये ज़रूरी है। और रही बात लोगों के बारे में, तो बहुत सारे, मतलब वो जो बात करने का टोन है, ओके, ये सब चीज़ें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इवन मेरे भी दुबई में बहुत सारे हैदराबादी फ्रेंड्स हैं, बहुत ही हम लोग प्यार से रहते हैं एक साथ, ये सब कुछ चीज़ें बिजनेस काम करते, तो बहुत ही अच्छा माहौल है, मैं ये नहीं बोलूँगा। बट ये कभी भी याद रखिए कि वो अच्छाईपन हमेशा बरकरार रहने के लिए हमेशा शांति रहे, प्यार से रहिए। ओके, ये ज़रूरी है। अभी सोचते हैं कि ये काम और सजेशन कैसे करेंगे या कुछ भी रिलेटेड, तो देखो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम रहेगा आपके बिज़नेस से रिलेटेड, या कुछ भी चीज़ें या सर्विसेज आपको कोई चाहिए रहेगी, या सजेशन आपको कोई देना है, तो आप मेल कर सकते हो हमारे मेल आईडी पे। ओके, हमारी टीम मेंबर्स आपको कॉल बैक करेंगे ऑडियो वीडियो, और उससे रिलेटेड जो भी आपको सर्विसेज है वो बता देंगे। कोई सर्विस रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसका आप कॉन्ट्रैक्ट करके वो सर्विसेज भी एंजॉय कर सकते हो। और हमेशा की तरह ये वीडियो में भी हम बताएंगे कि मेरा देश मान, ये कभी भी याद रखिए, अपने देश से प्यार करते रहिए। भले आप मतलब इंडियन हो, या भले आप दूसरे कंट्री के हो, तो दूसरे अपनी वाली कंट्री में जो भी है आप देख रहे हो, उस कंट्री को आप अच्छे से प्यार करते रहिए, वहाँ पे बिज़नेस डेवलप करते रहिए। क्योंकि बिज़नेस एक ऐसा सोर्स है कि दूसरे देशों से दोस्ती का एक रिलेशन मेंटेन करता है। देखो बिज़नेस नहीं रहेगा ना, तो फिर वहाँ पे दोस्ती भी नहीं होगी, ये कभी भी याद रखिए। ओके, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस रहेगा तो दोस्ती वोस्ती सब मिट जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये चीज़ बेचने के बाद मुझे पैसा मिलने वाला है, तो ख़त्म, फिर वो बात सब ट्रेड हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो फिर दुश्मनी नहीं रहती, कभी भी याद रखिए। क्योंकि ट्रेड बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये पूरा नॉलेज पता चल जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने ये कैंपेन शुरू किया है NCI बिजनेस टेक से, कि आप बिज़नेस के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में हमेशा अपग्रेड करते जाइए, और कुछ करते रहिए। क्योंकि एक के ऊपर ही डिपेंड मत रहिए, खाली जॉब कर रहे होगे तो जॉब के ऊपर ही डिपेंड मत करिए। ओके, बिज़नेस बहुत ही अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मिटाने का एक सही रास्ता है। बट एजुकेशन उसका क्या बोलते हैं ना, वो तो रास्ता है, बट एजुकेशन उसका ट्रैवलिंग का एक ये है, मतलब आपकी गाड़ी है, ऐसे पकड़ के चलो। ये कभी भी याद रखिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। सीखते रहिए और सिखाते भी रहिए और बिज़नेस करते रहिए। ओके, ऑफर